खून किधर है? खून का कलर क्या होता है? लाल। ड्रेस का कलर क्या है? लाल। मतलब तुम भूत है? हाँ कमिश्नर साहब, तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई है। तुम मेरी मौत का कारण हो। नहीं नहीं भूत लड़की, तुम्हारी मौत का वजह हम नहीं है। वो बदमाश है जो एटी में छुपा था। लेकिन भूत लड़की, हम तुमको बोलता है, हम उस लड़के को ढूंढ कर निकालेगा। हम तुम्हारा कसम। तुम तो भूत है नहीं। ओ हम मुगल मुखर्जी ये कसम खाता है कि हम उस लड़के को ढूंढेगा और तुम्हारी आत्मा को मोक्ष देगा। पक्का, प्रॉमिस। लड़की, 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 भूत लड़की। मतलब हमारा कसम सुन के उस लड़की की आत्मा को शांति मिला है। लेकिन हमारा आत्मा को शांति कभी मिलेगा जब हम उस बदमाश लड़के को ढूंढेगा। चलो मुगाल। काका, काका, हे काका, इनको बोलो मैंने अभी पूरा घर बराबर किया था। ये क्या कर रहे हैं लोग? अरे एक बार फोन लगने दो, फिर दिखाता हूँ इनको। हाँ, एक बार फोन लगने दे। काका बोले, काका बोले। क्या क्या फोन लगने दे लगा रखा है? किसको फोन लगाओगे? लगाओ, जिसको फोन लगाना है लगाओ। अरे डरता नहीं हूं मैं। अच्छा, इंस्पेक्टर करण नाम है मेरा, करण, याद रखना। फोन लगने दे। नहीं, पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे पैर नहीं पड़ रहा हूँ, नीचे कोई छुपा है कि नहीं देख रहा हूँ। अच्छा नीचे, ओ पीछे पीछे देख देख। आप क्या कर रहे हो? मैं मदद कर रहा हूँ। अरे नहीं चाहिए आपकी मदद। अरे हो गया, कोई नहीं, देख लिया। कोई नहीं। मैं ललित राव लोखंडे बोल रहा हूँ। कब से फोन कर रहा हूँ आपको, उठा नहीं रहे आप। ओ सॉरी बड़ी बात में। ये देखो आपके पुलिस बिना वारंट के हमारे घर में घुस आए हैं। जरा बात करो। हाँ, मैं दे फोन दे। बात कराएगा मेरी बात कराएगा। ए कौन है? डीजीपी साहब। यस सर। नो सर। अभी देखो कैसे डब्बा गुल होता है इस मुगल का। गया कमिश्नर। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इंस्पेक्टर साहब मुझे कीड़े भारा। हाँ देखा, मुझसे डर गया वो। नहीं मतलब जी डीजीपी सर जी। हाँ सर, हाँ जी हाँ। तो हाँ समझ गया सर। आपने जो कुछ भी कहा है, जिस अंदाज में कहा है, उनके आते ही मैं उसी अंदाज में उनसे कह दूंगा जी। ठीक है, चलना उठना। इनको फोन देने जा रहा हूँ। गलती। मेरे पैर क्यों छू रहे? अरे यार, सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सबके पैर छूने आया हूँ? और कोई काम नहीं है क्या मुझे? क्या हुआ? क्या बोला डीजी साहब ने? अरे बोले क्या? चिल्लाए। कौन चिल्लाया? कौन चिल्लाया रे? सर भाई बोलो, कौन चिल्लाया? डीजीपी साहब चिल्लाए।
वो इधर कहाँ से आया? यहाँ नहीं है, उनका फोन आया था, इन्होंने लगाया और हम लग गए। ए, क्या बोला? बोलना, क्या बोला? नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। ए, बोलो क्या बोला? मैं नहीं बोलूंगा। अरे बोलो क्या बोला? बेवकूफ मुगल। हे! क्या बोला? अभी तो बोला ना, बेवकूफ मुगल। तुम हमको बेवकूफ बोला? ऐसा मैंने नहीं, डीजीपी साहब ने बोला। ए, एक मिनट, सब लोग अपना कान बंद करो। वेरी गुड, अभी बोलो क्या बोला? वो कह रहे थे कि आपको भूगोल याद दिला देंगे और जल्दी से जल्दी लोखंडी जी के घर से बाहर निकलो। एक मिनट। बोलो, ये लोखंडे कौन है? मैं हूँ ललित राव लोखंडे। अच्छा, वेरी गुड, हेलो। ये डीजीपी है ना, वो मुझे पहचानते हैं। सिर्फ पहचानते नहीं, बहुत मानते हैं मुझे। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ सर। उन्होंने कहा है कि अभी इसी वक्त अपने काबिल अफसरों को लेकर इस घर से बाहर निकलो, वरना आपको इतिहास भूगोल सब। इस बार सिर्फ डीजीपी को फोन किया था। अगली बार किसी भी गरीब के घर में घुसे अगर बिना वारंट के और तकलीफ दी किसी को, तो सीधा मैं गृह मंत्रालय को फोन करूंगा, समझे? अरे लोखंडे जी, नहीं, हमें कुछ नहीं देखना है। इन्हें लोखंडे जी कह दीजिए कि आप फौरन हमारे घर से बाहर निकलो। निकलो, बाहर निकलो। चलो। इंस्पेक्टर कौराना जोन। यस सर। ये लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए जा रहा है। ये समझा? अभी चलो सीधा। चलो निकलो, बाहर निकलो। चलो गए बाहर से। लेकिन मेरी बात सुनो, हम वो लोग घर के अंदर तो नहीं आ सकते, लेकिन घर के बाहर रहकर वो हम पर नजर जरूर रख सकते हैं। इसीलिए तुम दोनों को मैं वार्निंग दे रहा हूँ, घर के बाहर मत निकलना। हो सके तो घर में बाहर भी मत निकलना। और तू तो 24 घंटे तक ज्ञानचंद बन के रहे, समझा भाई? हाँ, अवश्य। हम महासंस्कारी, महापरोपकारी दीपक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तो बेचारा। चला बेचारे को अंदर लेके चलते, आजा। एक्सक्यूज मी। यस। ये क्या है? मजाक। ला ला ला। हमने आपको कहीं देखा है। आपको याद नहीं? अरे फ्रीलांस कंपनी के ओनर बम्बानी जी की बेटे की शादी में देखा था। अब याद आया? बहन जी, आप ये क्या कह रही है? माँ जी, आप इतनी अमीर शादी में क्या कर रही थी? वो पता है मैं क्या करने गई थी? वहाँ फूल फेंक रही है। नहीं। अभी मैंने सुना कमिश्नर ने कहा देखा है इनको। हाँ, मतलब बिल्कुल देखा था। मेरे कहने का मतलब ये है लोखंडे जी, मैं ये कहना चाहता था कि फूल फेंक रही नहीं थी, फूल फेंकती थी, है ना? क्या है कि आप तो जानते हैं हम कितने गरीब हैं, इसलिए इन बड़ी बड़ी शादियों में छोटे फूल फेंककर छोटे मोटे पैसे कमा लेती थी। इसलिए ये शादियों में जाकर फेंकती थी अब फूल। जी भाई साहब, मैं वहाँ फूल फेंकने गई थी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है सर। आपकी चॉइस इतनी नीचे गिर गई, एक फूल फेंकने वाली। सुनो, अरे नहीं ये मौका हमको अच्छे से याद है। वो पार्टी में हम लुंगी डांस किया था और ये वो नागिन डांस किया था। वो डांस करते करते हमारा लुंगी निकल गया था, पर इसका नागिन वो नहीं निकला था। लोखंडे जी,
आप फौरन होम मिनिस्टर को फोन लगाइए और उन्हें बताइए कि एक सभ्य महिला के सामने ये कितना असभ्य वर्तन कर रहे हैं। हाँ, अभी फोन लगा देता हूँ, ये तीनों को भेज देता हूँ अंडमान निकोबार बेट में। काका काका मुझे होम मिनिस्टर साहब का नंबर याद है। 9 अरे नहीं, क्या नंबर बता रहे हैं आप? अरे इनको गलतफहमी होगी, इंसान गलती का पुतला है, गलतफहमी होगी है सर। अरे नहीं रे। अरे क्या नहीं रे? मतलब क्या नहीं रे सर, आपको गलत फैमिली हो गई है। गलत फहमी हो गई है आपको सर, ऐसी गलत फहमी होती है। आपने दूसरी नागिन देखी होगी। हाँ, अरे नहीं रे। अरे नहीं कैसे सर, कोई भी काम हो तो बताइए कभी भी। चलो सर। अरे नागिन कहाँ से मिलेगी? बच गए। वो तीनों आपसे बच गए। लेकिन बहन जी, एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानिए। नहीं नहीं, ये आप फॉल बीडिंग का काम ही कीजिए। ये फूल फेंकना शादी में जाके वो बंद कर दीजिए। उनका फॉल बीडिंग का ही काम चालू है, फूल फेंकना बंद है। अच्छा, ठीक है, चल। ए, कौरन, अर्जुन, वो बदमाश खूनी उसी घर में छुपा है। अरे सर, जब वो उसी घर में छुपा है तो हम इस घर में क्यों गए थे उसको ढूंढने? रियो गुलगुला, उस घर में नहीं, उस घर में। सर, लेकिन आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि वो लड़की जो एटीएम में मर गया था, हाँ, उस लड़की का भूत हमें उसी घर में मिला। भूत? क्या सर, आप ये भूत में मानते हैं? ए बोका, सवाल हमारे मानने का नहीं है, वो लड़की का भूत हम में कितना मानता है वो देखो, हम पे कितना भरोसा करता है वो देखो, हमको कितना काबिल मानता है वो देखो। उसने हमको इतना काबिल समझा है तो इस काबिल को, उस कातिल को पकड़ना ही पड़ेगा, समझा? उसके लिए हमारे पास एक ठो प्लान है। मेडिक्लेम का या मोबाइल का? अरे सेल्समैन को पकड़ो, चाड़िया। चुप। सॉरी। सर, आप प्लान बताइए, हम आपके साथ। वेरी गुड। सुनो, हम लोग उस घर में भेष बदल के घुसेगा और एक बार हम लोग उस घर में घुस गया तो वो कातिल कहीं भी छुपाओ, किसी भी भेष में छुपाओ, हम उसको पकड़ लेगा। वेरी गुड। कैसे सर? वही तो प्लान है, अभी सुनो। आया। नमस्कार साईं। नमस्कार। लोखंडे जी का घर यही है? हाँ, लोखंडे जी का घर तो यही है, लेकिन आपको नहीं पहचाना। अरे साईं, नहीं पहचानो इसीलिए तो इतना खर्चा किया है ना। क्या? मतलब पिताजी का मतलब ये है कि अगर पहले ही पता होता कि आयुर्वेद का इतना बड़ा जानकार यहाँ पर है तो हम और जगह खर्चा क्यों करते? अच्छा, ऐसे तो इसका मतलब आप लोग काका के पास इलाज कराने आए हो। आइए। ओए, तुम किधर जाता है साईं? अरे दरवाजा बंद कर रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप लोग आओ। काका, हाँ? देखो, ये मेरे काका है, सुधाकर लोखंडे जी। क्या? मैं सुधाकर, ये लोखंडे जी। हाँ, बैठिए। नमस्कार साईं। माई सेल्फ सूरज बदलानी, ये मेरा बेटा चांद बदलानी और ये मेरी बहू तारा बदलानी। वाह, कितना आसमानी खानदान है, बदला ही नहीं। बदला ही। ये धरती पुत्र कौन है? पुत्र नहीं, ये पिता है। अच्छा, पिता है, इसीलिए अपना लीवर ठीक कराने आया है ना? अरे
आप इसके लीवर को छोड़िए और मेरी बहू का फीवर पकड़िए। बहुत तकलीफ है, आप इसकी तकलीफ दूर कर दीजिए साईं। तो भाई हो, ये हमारे महाबापू जी है, महाज्ञानी ज्ञानचंद जी महाबापू है ये। बिना सोचे समझे से कुछ भी बोलते हैं क्या कभी? हैं? अबे आपको तकलीफ क्या है वो बताइए। क्या तकलीफ है? वो तो भी फिक्स नहीं की। मतलब हमारी बहू की कोई भी तकलीफ फिक्स नहीं है। और इसीलिए हमारी तकलीफ फिक्स्ड है। वही क्या तकलीफ है वो बताइए। तकलीफ क्या है? हाँ वही पूछ रहे, बताइए। अरे ये तो पूरी की पूरी तकलीफ है, तकलीफ साईं। अभी कुछ दिन पहले 200 रसगुल्ले खाकर ऐसे मुंह खोल के सो गई थी। सांप आके इसके मुंह के अंदर घुस गया था। सपेरे को बुलाया, उसने बीन बजाई, बाहर के 5-7 सांप आकर बैठ गए, लेकिन अंदर वाला सांप बाहर नहीं आया। बोलो क्या बोले? फिर नाग पंचमी के दिन इसको पकड़ के बांधा और दूध का कटोरा रखा। तो दूध पीने के लिए अंदर वाला नाग बाहर आया तो उसे पकड़ के टोकरी में डाल के छोड़ कर आए। फिर कहीं जाके तकलीफ दूर हुई। इसकी? सांप की? अरे नहीं ठीक है, इन्हीं की। अब देखो, ये तो पूरी की पूरी तकलीफ है। आप इसकी तकलीफ दूर करो, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। ठीक है, नाड़ी दिखाइए। हाय दैया। अरे इतना क्या शर्मा रही है? अबे क्या हुआ? क्या नाड़ी कैसे दिखाऊं? नाड़ी दिखाऊंगा घाघरा छूट जाएगा तो। अरे गधे, वो नाड़ा नहीं कह रहे, नाड़ी कह रहे। हाथ आगे करो ना अपना, हाथ आगे करो। हाँ कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे। बाप रे, क्या हुआ? वैज्ञानिक कहते हैं तारा के अंदर हमेशा गैस भरा हुआ होता है। हाँ। आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। ये तारा के अंदर जो गैस है, इसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है। ये तो हमने पहले ही गैस कर लिया था। अनुमान कर लिया था। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। ये तो चुप रहे। जी कैसी बात कर रहे? आप चालू रखिए। अच्छा लग रहा है। क्या? ठीक लग रहा है। ये जो परेशानी है वो गैस की वजह से है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेचारी सास की सताई हुई बहू है ना? नहीं नहीं ज्ञानचंद जी, सास की नहीं, सांस की। वो ऑक्सीजन वाली सांस होती है ना। अच्छा। हाँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। हाँ। वो वाली सांस, उसकी तकलीफ है इनको। मेरी नाड़ी एकदम बिल्कुल सही पकड़ी है। अबे तेरी नाड़ी छोड़ा, नाड़ी जिस काम के लिए है वो कब करेगा? डरता हूँ, पहले कमिश्नर साहब को तो आने दे, उसके बाद प्लान एकदम एक्शन में। गैस। अच्छा, गैस का धक्का लग गया। निकल गए गैस निकल गई। भूत लौकी। कौन हो तुम? अरे अमी, कमिश्नर मुगल मुखर्जी। कमिश्नर, तुम यहाँ भेष बदल के क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा कातिल को पकड़ने के लिए आए हैं। हमने सब पता कर लिया, वो बदमाश इसी घर में छुपा है। इधर है। लेकिन वो बदमाश हमको दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है भेष बदल के छुपा है।
अरे लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उस बदमाश को पकड़ने के लिए हमारे पास एक ठो चाबी है। चाबी? कैसी चाबी? अभी तुमको याद है वो एटीएम में हम उस बदमाश को पकड़ने के लिए डंडा से गोदा मारा था, तो उसने एक अलग आवाज निकाला था, वही अलग आवाज उसका आइडेंटिटी होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.